हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर। पिछले वाले वीडियो में हम देखे थे अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में, जो कि ऑपरेटर का पहला टाइप होता है, और हम उसके एग्जाम्पल के बारे में देखे थे एक टेबल बना के। और आप उस वीडियो नहीं देखें, डायरेक्ट इस रिलेशनल वीडियो में रैंडमली आए हैं, तो अगर आपको चाहिए तो अरिथमेटिक वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, और आपको अगर पूरे के पूरे सी प्ले लिस्ट चाहिए तो ये वाले प्ले लिस्ट को सेव कर लीजिए। तो अभी देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा टाइप है जो ऑपरेटर का, वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर ऑल्सो नोन एज रिलेशनल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। मतलब रिलेशनल ऑपरेटर को हम कंपैरिजन ऑपरेटर के हिसाब से भी और के नाम से जान सकते हैं। ओके, क्यों उसे कंपैरिजन ऑपरेटर बोला जाता है? क्योंकि उसको कंपेयर करने के लिए, जैसे दो चीज़ के बीच में कुछ रिलेशन करना हो या कंपेयर करना हो, तो हम जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं या जो भी सिंबल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, जैसे एक नंबर हो गया 5 और एक नंबर हो गया 3, तो आपको कैसे जानना पड़ेगा कि 5 कौन सा है, 3 मतलब 5 3 के साथ इक्वल है या नहीं। तो आपको अगर नंबर जाने हो 5 बड़ा है और 3 छोटा है, तो कैसे जाने हो? अगर आपको उसके सिंबल के मतलब सिंबल मैथमेटिकली जैसे सिंबल से आसानी करते हैं तो कैसे करोगे? इधर आप लिखोगे जैसे 5, ये हो गया 5, ये हो गया 3, तो आप कैसे मैथमेटिकल सिंबल कौन सा दोगे? इनमें से कौन से मतलब बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है? ये 5 वाला बड़ा है, ये ग्रेटर देन हो गया 5 ग्रेटर देन 3। ओके, या ये 0 हो गया, ये 0 लेस देन 2, ऐसा ये एक रिलेशन हो गया। और कंप्यूटर साइंस में भी ऐसे सिंबल को ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। एक रिलेट करता है, इस नंबर से इस नंबर को रिलेट करना। ओके, इस नंबर से इस नंबर को रिलेट करेंगे कि इसके मुकाबले ये वाला नंबर छोटा है या बड़ा है, उसके हिसाब से इधर सिंबल लगेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। और दिस ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू ऑपरेंड्स। ओके, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब टू नंबर जो हम आसान करते हैं, या टू वेरिएबल देखे थे, उसके अंदर नंबर होता है। जैसे x एक वेरिएबल हो गया, y एक वेरिएबल हो गया, x एक वेरिएबल हो गया, y एक वेरिएबल हो गया। ओके, तो ये x y वेरिएबल में इधर 5 हम रखेंगे, ये वाले वेरिएबल में स्टोर करके, ये वाले वेरिएबल में हम स्टोर करके रखेंगे 3। तो ये दोनों वेरिएबल ऐसा लिखा जाएगा। ओके, हो गया। तो ये दोनों होते हैं ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब क्या? इधर मैं लिखा हूँ ऑपरेंड, क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब इससे अंदर एक आता है ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब समझते हैं, ये जो x हो गया, ये y हो गया, ये होते हैं ऑपरेंड, जिसको हम यूज करते हैं, जो वेरिएबल को यूज करते हैं या जिसको यूज में लेते हैं, जिसको कंपेयर किया जाता है। और ये ऑपरेंड हो गया, और ये हो गया ऑपरेटर। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर, ये हो गया ऑपरेंड। ओके, इधर लिखा है दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू ऑपरेंड्स टू वन अनदर। एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए हम ये वाले ऑपरेटर को यूज करते हैं, जो कि रिलेशनल ऑपरेटर। अभी देखते हैं कौन से टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर है। पहला हो गया इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। कंप्यूटर साइंस में सी लैंग्वेज इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं। और ये लेस दैन, और ये ग्रेटर दैन, ये लेस दैन इक्वल टू, एंड ये हो गया ग्रेटर दैन इक्वल टू हो गया। और अभी इन सभी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, आपको समझ आएगा अच्छे से। और अगर सिर्फ पूछेगा एग्जाम में कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, उसके बाद टाइप्स कितने हैं, उनके बारे में लिखिए, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। कुछ कह नहीं सकते, किस टीचर के मतलब मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा लॉन्ग क्वेश्चन वो देगा। इसलिए हम सभी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम में अच्छे से लिख सकेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो ऑपरेटर हो गया रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वल टू या डबल इक्वल टू। ओके, आप इसको डबल इक्वल टू भी कर सकते हैं, इक्वल टू भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं ये वाले पेपर में कुछ अगर रफ करना हो तो रफ करूँगा, नहीं तो ये वाला नोट मैं आपको दूंगा। ओके, पीडीएफ बना के, इसीलिए मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट करना या लिंक में बता देना, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखते हैं। और ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है, इन सब के जो आंसर होते हैं, जो आंसर टाइप आता है, वो आता है किसमें? ट्रू और फॉल्स में आता है। अगर ये वाला नंबर सही रहेगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। ओके, ये दोनों टाइप होते हैं, जो कि बुलियन टाइप हम देखे थे, जो कि है बुलियन हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आंसर आता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इक्वल टू और इक्वल टू ऑपरेटर इज, मतलब डबल इक्वल टू ऑपरेटर इज यूज टू चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। ये हम क्या करने के लिए यूज करते हैं? हम चेक करते हैं कि ये वाला वैल्यू, मतलब एस के अंदर जो वाला वैल्यू है और वाई के अंदर जो वैल्यू है,
उन दोनों के वैल्यू सेम है या नहीं उसको चेक करने के लिए डबल इक्वल टू हम यूज करते हैं। इक्वल टू कंपेयर करते हैं इसको, ओके, इसको बोलते हैं कंपेयर करना। ये वाले वैल्यू से ये वाले वैल्यू को कंपेयर करेंगे, अगर सही रहेगा कंपेयर होके सेम आएगा तो ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा ट्रू करेगा। मतलब क्या है, ये एक ट्रू वैल्यू होगा और उसके बाद जो हो उसका जो कमांड होगा उसके हिसाब से आंसर आएगा, ओके। तो इसको पहले इवैल्यूएट के हिसाब से इसको ट्रू आना पड़ेगा, मतलब अगर ये सही है तो, ओके। इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, अगर ये यस है मतलब सही है तो ये ट्रू आएगा, ओके। ये हो गया एग्जाम्पल एक्स और वाई, उसके अगर सही रहेगा तो ट्रू आएगा, अगर नहीं तो फॉल्स आएगा। अगर ये इक्वल टू नहीं, अगर ये एक्स के जगह 3 होगा, वाई के जगह 2 होगा तो इक्वल टू नहीं होगा, इसीलिए अभी उधर फॉल्स आएगा, ओके। पर अभी के लिए हम ट्रू मान के चलते हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट के बारे में देखते हैं। अब सेकंड में आ गया नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल है ये जो ये वाला सिंबल नॉट इक्वल टू है, नॉट और इक्वल टू, ओके। जो एंड और नॉट आप डिजिटल लॉजिक के सब्जेक्ट में पढ़े होंगे, एंड और नॉट क्या है, अगर उसके बारे में थोड़ा जानना है तो मेरे को नीचे कमेंट करना, मैं आपको और भी अच्छे से बता दूंगा, ओके। इधर अगर कुछ भी चीज़ आपको कुछ भी चीज़ें अगर थोड़ा सा भी समझ नहीं आए तो मेरे को नीचे कंटेक्ट करना ज़रूर, ओके, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। नॉट इक्वल टू का देखते हैं। दिस इज़ नॉट इक्वल टू ऑपरेटर इज़ यूज, दिस नॉट इक्वल टू मतलब ये वाला ऑपरेटर किधर यूज होता है, तो टू चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स, टू जो ऑपरेंड्स होते हैं आर इक्वल और नॉट, ये इक्वल है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हमेशा ये वाला वैल्यू कैसे इवैल्यूएट होगा, ट्रू और फॉल्स के हिसाब से इवैल्यूएट होगा, ओके। तो ये दोनों सही है या नहीं है उसको चेकिंग करने के लिए नॉट इक्वल टू यूज होता है। इफ़ द वैल्यू आर नॉट इक्वल देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, अगर इक्वल नहीं होगा तभी ट्रू आएगा। उसके पिछले वाले में क्या था, अगर इक्वल होगा तभी ट्रू आएगा, अगर इधर अभी इक्वल नहीं होगा तो ट्रू आएगा, ओके। ये समझने वाली बात है। नॉट इक्वल, अगर x नॉट इक्वल टू y, इधर मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, एक x हो गया 2, y हो गया 3, ओके। x नॉट इक्वल टू y देन क्या आएगा, क्योंकि x के जगह 2 है, 2 नॉट इक्वल टू 3, ये तो सही है क्योंकि 2 3 के हिसाब से मतलब एक नहीं है। अगर 2 नॉट इक्वल टू 2 होगा तो वो फॉल्स आएगा, पर ये तो नहीं है ना, 2 और 3 इक्वल नहीं है, इसलिए ये ट्रू आएगा, ओके, ये ट्रू आएगा। इधर इसलिए लिखा है x नॉट इक्वल टू y इक्वल टू मतलब आएगा ट्रू, ओके। ये हो गया नॉट इक्वल टू के बारे में। अभी देखते हैं ग्रेटर दैन के बारे में। जो ग्रेटर दैन सिंबल यूज होता है ये काफ़ी जगह यूज होता है, ओके। ग्रेटर दैन ऑपरेटर इज यूज टू चेक इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर दैन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। हमेशा किधर से किधर तक देखा जाता है, हमेशा लेफ्ट से राइट तक देखा जाता है, ओके। क्योंकि प्रोग्राम का कोड हम लेफ्ट से, हम जो भी लिखते हैं लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट से चलता है, इसीलिए हमेशा लेफ्ट से राइट से देखा जाता है। ये वाला ऑपरेटर क्या चेकिंग करता है, चेकिंग करता है कि जो लेफ्ट साइड में ऑपरेंड है उसके साथ वाई मतलब जो राइट साइड का ऑपरेंड है वो बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो ग्रेटर दैन का सिंबल होगा और ट्रू आएगा, ओके। अगर एक्स वाई से बड़ा है तो ट्रू आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा, ओके। इफ यस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू, वही इधर एग्जाम्पल में बता है, अगर ये अगर x y से बड़ा होगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ओके। वैसे ही लेस दैन भी सेम है, मतलब अगर लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से छोटा होगा तो ट्रू आएगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स आएगा, ओके। ये वही सेम लिखा है, द लेस दैन ऑपरेटर इज यूज टू चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस दैन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, ओके। ये जो हम एग्जाम्पल देके लिख रहे हैं, अगर एग्जाम में आएगा कि ऑपरेटर सिर्फ क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और फिर कौन से रिलेशनल ऑपरेटर क्या है और उसके टाइप्स पे एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से, तो आप पूरे के पूरे लिखना। अगर सिर्फ आएगा कि ऑपरेटर क्या है और उसके अंदर आएगा और रिलेशनल ऑपरेटर आपको लिखना पड़ेगा, तो ये पूरे के पूरे डिटेल से मतलब एक्सपांड करके मत लिखना, ओके। जैसे लिखा है कि लेस दैन ऑपरेटर यूज होगा, हम जैसे देखे थे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है उसके हिसाब से ही टेबल बना के लिख देना। ये वाला सिर्फ छोटा सा लिख देना और ये एग्जाम्पल दे देना, ओके। तो उसे लिखने से ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा लॉन्ग क्वेश्चन, और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छे से ही लिख जाएगा, ओके। तो उसके आगे देखते हैं जो आगे वाला ऑपरेटर है। अभी हो गया ग्रेटर दैन इक्वल टू।
ग्रेटर दैन और इक्वल टू। ग्रेटर दैन मतलब क्या, ये हो गया ग्रेटर दैन सिंबल, हम जो पढ़ते हैं ग्रेटर दैन वाला, ये ग्रेटर दैन आ गया और ये इक्वल टू आ गया, तो मिलकर क्या हो गया ग्रेटर दैन इक्वल टू। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। ये क्या चेकिंग करता है, ये चेकिंग करता है कि लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड है, मतलब जो x का वैल्यू है वो y साइड से ग्रेटर दैन है या इक्वल टू है। अगर ग्रेटर दैन होगा तो ट्रू आएगा, अगर इक्वल टू भी होगा तो भी ट्रू आएगा। ओके, इसका मतलब यह है, ये होगा और उसके साथ ये भी होगा, ये दोनों होगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो ये वाला सिर्फ होगा या ये वाला सिर्फ होगा तो भी ट्रू आएगा। इसका मतलब यही है, ग्रेटर दैन होना चाहिए, नहीं तो इक्वल टू भी होना चाहिए। ओके, उसका मतलब यही है। और लेस दैन इक्वल टू भी वही उसी टाइप का सेम ही है। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस दैन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। ये लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड है, मतलब x का वैल्यू अगर लेस दैन होगा तो ट्रू आएगा, अगर इक्वल टू होगा तो भी ट्रू आएगा। लेस दैन इक्वल टू का मीनिंग ये दोनों को मिला के जो आएगा, मतलब मोटा मोटी करके जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों को मिला के जो एक साथ जो रिजल्ट आएगा उसको बोलते हैं, इसका वैल्यू पूरा का पूरा वैल्यू जो इवैल्यूएटिव होगा उसके हिसाब से होगा। ओके, इसीलिए लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, इन दोनों को थोड़ा अच्छे से देखना आप अपने हिसाब से। अगर आप बिगिनर हो तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कभी भूल जाओगे तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम आ गया तो एग्जाम में क्वेश्चन में थोड़ा लिखने में आसानी नहीं होगा। ओके, डिफ़िकल्ट होगा, तो इसलिए अच्छे से लिखना। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये x हो गया 1, ओके, x हो गया 1, y हो गया 2। अगर x लेस दैन इक्वल टू y ऐसा दिया है तो ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, पहले बताएं। x लेस दैन इक्वल टू y, x के जगह 1 है, लेस दैन इक्वल टू y के जगह 2 है, तो 1 2 से छोटा है, हाँ है, या 2 से इक्वल टू तो नहीं है, सिर्फ छोटा है, तो ये वाला है तो भी ट्रू आएगा। ओके, ऐसा ही ये होता है। अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आए तो मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वाले वीडियो कैसा लगा आप नीचे बताना कमेंट करके ज़रूर, और एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे भी और भी सारे मतलब ऑपरेटर के जो टाइप है आगे अपलोड किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।